Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Grade 11 students, attention please. In this video we'll be talking about paper 1. Inshallah Monday को आपका maths का mid year exam है and you know that you have to give both the papers, paper 1 and paper 2 on the same day. और ऑन द सेम डे का मतलब फिर ये हो गया कि मैथ्स का जो टोटल पेपर का टाइम होगा वो हो जाएगा 4 hour 30 minutes. टोटल मार्क्स हो जाएंगे 180, क्योंकि पेपर 1 जो है वो 2 hours का है, 80 मार्क्स हैं उसके टोटल, इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। और पेपर 2 जो है वो आपका 2 hour 30 minutes का है, 100 मार्क्स का है और इसमें कैलकुलेटर जो है वो अलाउ है। तो दोनों पेपर आपको एक ही दिन देने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यू हैव टू ब्रिंग योर कैलकुलेटर। और चूंकि लोसाई का टॉपिक है तो इसका मतलब है स्टेशनरी भी प्रॉपर होनी चाहिए। प्रोटेक्टर, कंपास, पेंसिल, स्केल, रबर, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो सिंस वी आर डिस्कसिंग पेपर 1, और पेपर 1 में आपको पता है लोसाई का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका मतलब है कि भाई प्रॉपर स्टेशनरी जो है वो मतलब रखनी है। और कैलकुलेटर भी होना चाहिए क्योंकि P2 भी देना है। तो ये तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि तुम लोग को पहले से ही पता थी, थोड़ा सा रिवीजन ऐसे ही हो गया है। बाकी है कि टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास क्योंकि यू गाइस नो ऑल द थिंग वेरी वेल। तुम लोगों को अब जो है वो सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं कि जो P1 में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको कहाँ से तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो बस ये है कि रीसेंट पास पेपर्स पे ही फोकस रखो। और अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल आप पीछे भी चले जाओ। तो पहले ये है कि आपने 2023 से स्टार्ट किया, उसके बाद 22 पे आए, फिर 21 पे आए। पहले अपना वेरिएंट कर लो, वेरिएंट 2। जब वो वेरिएंट 2 हो जाए तो उसके बाद वेरिएंट 1 को ट्राई करो, ठीक है। और 20 18 19 18 17 तक कर लोगे तो मोर देन इनफ हो जाएंगे। ये काफ़ी सारे ईयर्स हो जाएंगे, इनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये जो है वो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी है। अब ज़्यादा फोकस जो है वो अपने पास पेपर्स पे ही रखो क्योंकि बुक्स वगैरह तो अब आप सॉल्व कर चुके हो। अच्छा, अब पेपर 1 की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो पेपर 1 में जो है वो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक नंबर्स है। नंबर्स में आपको पता है भाई, फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन की एडिशन, फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन, और मिक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो गई, और ऑर्डरिंग के क्वेश्चंस हो गए, ग्रेटर देन, लेस देन, और रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। और छोटी छोटी यूनिट कन्वर्जन्स हो गई, रेशियोज हो गए। तो ये सारी चीज़ें, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, एस्टिमेशन हो गई। एस्टिमेशन का एक सवाल आपको पता है पास पेपर में आपने देखा होगा, आपको कुछ नंबर्स देते हैं और वो कहते हैं कि राउंड दीज नंबर्स टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एंड फाइंड द आंसर। तो ये वाले क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको एक नंबर दे दे और उसमें 4 डेसिमल प्लेसेस हो, और आपको बोले कि भाई इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड हो, तो इसको राउंड ऑफ करो। तो ये तरह के, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, इनकी प्रैक्टिस करना, ये नंबर्स में आते हैं। इसके अलावा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की बात करते हैं तो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में आपके पास एक्सपेंशन आती है, ठीक है ना। मतलब एक्सपेंशन का मतलब है ब्रैकेट को रिमूव करके इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में ये आते ही पेपर 1 में। सही है, सब्जेक्ट बनाना देख लेना। और इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि आपको एक जो है वो फार्मूला दे दिया, और उसमें जो है वो समझो ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी की वैल्यू दे दी और एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दी, और सब्जेक्ट उसका जो है वो चेंज करने के लिए बोल दिया। तो ये सारी चीज़ें अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में आती हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसकी बेस्ट सोर्स वही है पास पेपर। आपने पिछले 5 सालों के अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के टॉपिकल पास पेपर्स उठा लिए, सॉल्व कर लिए, तो इंशाल्लाह इसकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस में हमारे पास लीनियर भी हैं। तो लीनियर का मतलब है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरीके से। क्वेश्चन वही बच्चे पूछते हैं कि सर एलिमिनेशन से करें कि सब्स्टिट्यूशन से। आपकी मर्जी है भाई, आप किसी भी मेथड से कर लो जो आपको अच्छा लगता है। और क्वाड्रेटिक की बात करूं तो क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम जो है ना वो P2 में आता है, P1 में नहीं आता। क्वाड्रेटिक से रिलेटेड हाँ ये आ सकता है सवाल, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो सवाल आता है, आपको पता है आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे देगा और बोलेगा कि इसको कन्वर्ट करो आइडेंटिटी वाली फॉर्म में, तो उस वक्त कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज़ करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस में देख लेना। और वो जो फ्रैक्शनल इक्वेशंस होती है ना जिसमें आपको जो है वो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कराते हैं और इक्वेशंस की फॉर्म में होता है वो, तो फ्रैक्शनल इक्वेशन कहलाती है। ये D3 में एक्सरसाइज 1D है। तो फ्रैक्शनल इक्वेशंस को भी थोड़ा सा जो है वो सॉल्व कर लेना, किस तरह इनको सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होता है ना। तो इसी वजह से जो है ना वो मतलब फ्रैक्शनल इक्वेशन अगर आपके पास आएगी भी ना तो वो जो है फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता है जिसमें कहते हैं एक्सप्रेस एज सिंगल डिनोमिनेटर, तो वो वाला क्वेश्चन भी पेपर 1 में आता है।
मतलब अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए। अलजेब्रिक फ्रैक्शंस जो है वो मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो ये वाला काम जो है ना आपको आना चाहिए। ये अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में भी आता है, ये नंबर्स में भी आता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो अगर आपसे P1 में पूछा जाएगा तो वो बड़ा सिंपल सा पूछा जाएगा। ज़्यादातर जो है ना इसका चांस P2 में है, क्योंकि P2 में इसका पूरा फुल लेंथ क्वेश्चन बनता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जैसे मिड पॉइंट, ग्रेडियंट, डिस्टेंस फार्मूला और आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये चीज़ें जो है तुम P1 के लिए कर लेना। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन लाजमी आएगा। इनइक्वालिटी आपके पास जो है वो 4 to 5 मार्क्स की आएगी। इसमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करना भी आएगा। जो जिसको हम साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी नहीं कहते थे, जिसमें आप जो है वो पेयर बना के सॉल्व करते थे। और फिर ये है कि ग्राफिंग ऑफ इनइक्वालिटी भी है ना, वो भी पेपर 1 में आता है। इंडाइसेस और स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन लाजमी आएगा। उस पेपर 1 में इंडाइसेस में आपके पास जो है वो इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडाइसेस का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इंडाइसेस के रूल्स आपको करने पड़ेंगे सारे, रैशनल इंडाइसेस वगैरह। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्जन देख लेना थोड़ी सी, और ये भी देख लेना कि अगर दो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलते हैं तो उनको मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। इसकी वेटेज भी जो है वो 4 to 5 मार्क्स से ज़्यादा की नहीं होगी। ट्रिग्नोमेट्री को तुम छोड़ सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री अगर करनी है तो सिर्फ बेरिंग कर लेना। बेरिंग पेपर 1 में आती है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप देखोगे कि P2 में ही आती हैं। तो बेरिंग कर लेना बस। बेरिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फ्रॉम का वर्ड हो गया, और नॉर्थ कहाँ बनता है, रिवर्स बेरिंग क्या होती है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। क्योंकि बेरिंग जो है ना लोसाई के साथ जो है कंबाइन करके वो देता है। लोसाई के क्वेश्चन में ही वो आपको बेरिंग मार्क करने दे देगा, बेरिंग फाइंड आउट करने दे देगा। अच्छा, लोसाई के क्वेश्चन में वो आपसे एंगल भी मेजर करवा सकता है, तो एंगल मेजर करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है ना। तो और उसके बाद एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल एंड पॉलीगॉन है, ये तो पेपर 1 का ही टॉपिक है समझो। तो ये लाजमी पेपर 1 में आएगा। इसमें सारी प्रॉपर्टीज, पॉलीगॉन्स के सारे फॉर्मूलाज तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कैसे निकालते हैं, एक इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, और बाकी एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल की बात करें तो उसमें प्रॉपर्टीज हैं, वो तुम्हें सारी समझ में आनी चाहिए। सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज भी हो गई, एंगल प्रॉपर्टीज भी हो गई। इसकी वेटेज भी ज़्यादा जो है ना 4 to 6 मार्क्स होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। फंक्शंस एंड ग्राफ ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस तो जो है वो P1 में आ सकता है। ग्राफ ऑफ फंक्शंस जो है वो P1 में नहीं आता। तो ग्राफ ऑफ फंक्शन के लिए जो है वो P2 में ही आएगा। तो इसका मतलब है कि तुम ग्राफ ऑफ फंक्शंस छोड़ सकते हो और ट्रिग्नोमेट्री छोड़ सकते हो फिलहाल पेपर 1 के लिए। बाकी काइनेमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक्स P1 में आता है तो वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ ही आएगा, जिसको तुम्हें रीड करना होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा तो वो फिर तुमसे इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि एवरेज स्पीड निकाल लो, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, कितना टाइम रुका है, कहाँ उसकी स्पीड ज़्यादा थी, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपसे काइनेमेटिक्स में पूछ सकता है। सेट्स ऑफ एन डायग्राम्स, बिल्कुल सेट्स ऑफ एन डायग्राम्स जो है इसमें शेडिंग देख लेना। और दूसरा ये कि वो जो वर्ड प्रॉब्लम थी ना सेट्स ऑफ एन डायग्राम की, जिसमें आपको वेन डायग्राम फिल करनी होती है, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, ओनली वाला रीजन कौन सा होता है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी देख लेना। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जो है वो P1 में आ सकता है। प्रोबेबिलिटी P1 में जो है ना वो इतना सॉलिड क्वेश्चन नहीं आता, बस थोड़ा जो है बहुत आ सकता है। पॉसिबिलिटी डायग्राम वाला आ सकता है, या सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ सकता है। ट्री डायग्राम जो है ना वो ज़्यादातर जो है वो P2 में ही आता है। अच्छा, लोसाई और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन लाजमी बिल्कुल इसको करना है, इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल। इसमें स्केल ड्राइंग्स भी देख लेना कि स्केल कन्वर्जन कैसे होती है। वेक्टर्स का क्वेश्चन अगर P1 में आता है ना तो ड्रॉ करने के लिए आता है ज़्यादातर, कि वेक्टर्स आपको ड्रॉ कैसे करना है, वो ग्रिड देगा, उस पर ड्रॉ करवाएगा। और अगर आएगा भी तो फिर वो बड़ा हल्का सा क्वेश्चन आएगा मिड पॉइंट का, कि वो मिड पॉइंट है, और फिर वो जो ट्रैफिक फ्लो वाले क्वेश्चंस हमने किए थे ना, A to B कैसे जाएंगे, B to C कैसे जाएंगे, तो वो आसान वाला क्वेश्चन जो है ना वो P1 में आता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसमें पैरेलल और कोलिनियर वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो जो है ना P2 में आता है। अच्छा, इसके बाद जो लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी और सिमेट्री वाला टॉपिक है ना, इसकी वेटेज बहुत कम है, क्योंकि ये बिल्कुल हमने एंड में पढ़वाया ना, तो इसकी वेटेज जो है फिलहाल हमने कम रखी है, क्योंकि उस वक्त बच्चे एब्सेंट थे थोड़े से। तो ये चीज़ें जो है ना अगर आप छोड़ना भी चाहो ना तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इनकी वेटेज बहुत कम है। लिमिट ऑफ एक्यूरेसी में आपको पता है वो एक तरह से अपर बाउंड और लोअर बाउंड ही है। तो अगर उसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। सिमेट्री अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, वो 1 या 2 मार्क्स की आएगी ज़्यादा। उसमें शेडिंग ही आती है, वो शेडिंग आप बगैर समझे भी जो है ना वो कर सकते हो, क्योंकि उसमें इतना कोई हाई फाई जो है कोई साइंस नहीं होती उसमें। ठीक है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, यही चीज़ें थी मेरे पास।
और इससे अलावा कोई मेरे पास नई चीज़ आएगी तो इंशाल्लाह वो जब P2 की वीडियो बनाऊंगा ना, तो उसमें शेयर कर लूंगा इंशाल्लाह। बाकी है कि आवाज़ बैठ गई है बिल्कुल मेरी। तो अब तुम लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो इंशाल्लाह तो फिर कमेंट कर देना, मैं उसका इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा। बाकी है कि अच्छी तरीके से तैयारी करो। बस एक रिक्वेस्ट तुम लोग से ये थी कि भाई जो भी चीज़ करो ना उसको अच्छी तरीके से करना, क्योंकि यू गाइज हैव लिमिटेड टाइम नाउ। अगर तुम अभी भी जान छुड़ाने वाला काम करोगे ना, तो फिर आगे कब करोगे भाई? तुम्हारे पास अभी 3 to 4 मंथ्स रह गए हैं बस। उसके बाद इंशाल्लाह तुम्हारा सीआई का पेपर होगा। तो अभी जो चीज़ कर रहे हो ना उसको तरीके से करो, ठीक है? ताकि ये कि वो चीज़ तुम्हारे जहन में बैठ जाए, तुम्हें वो बार बार ना करनी पड़े। अगर तुम एक ही टॉपिक को बार बार करते रहोगे तो बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके लिए तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है ना, थोड़ा सा हिम्मत से, हौसले से, अच्छी तरीके से जो है ना टॉपिक्स को निपटाओ, ताकि फिर बाद के टॉपिक्स के लिए टाइम बचे। ठीक है? ऑल द बेस्ट, गुड लक, अल्लाह हाफिज।